क्वेश्चन क्या था? तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन बस चीजों को समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी हमसे पूछा गया है कई एक बार। ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, ठीक? किस तरह से आएगा समझना। कह रहा था एक गोडाउन मीजर इतना दिया गया है, एक गोडाउन है, गोडाउन में हमें लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी गई है। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट, यानी कि उसमें कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम वुडन क्रेट आ सकती हैं। फिर कह रहा है ईच मीजरिंग, अगर एक वुडन क्रेट की मीजरिंग हमें इतनी दे दी जाए तो कह रहा है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, यानी कि उस गोडाउन में कितनी क्रेट रखी जा सकती है, हमें ये बता। ठीक है ना? तो ये सोच लो, सपोज जैसे मैंने एक काम किया, एक ग्लास है, ठीक है ना? या ग्लास से अच्छा एक काम करते हैं, बन के मंदिर जाते ही हो, कटोरा लेके बैठते भी हो, तो एक कटोरा लिया, ठीक है? अब एक कटोरा लिया और उस कटोरे की मतलब ये खासियत है कि कटोरे में अगर मतलब जो कटोरा है उसमें क्या डालोगे? सिक्के डालोगे, ठीक है ना? कटोरा तुम्हें दिया गया, जनरल सी बात है, सिक्के डालोगे। जो कटोरा है उसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है ना, जो कटोरा है उसकी कैपेसिटी सपोज दे रखी है कि कहा गया कि भाई 10 सेंटीमीटर क्यूब है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और एक सिक्के को अगर डाला जाता है तो एक सिक्के की जो कैपेसिटी है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि एक सिक्का जो जगह कवर करता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब कवर करता है। बात समझ में आ गई? यानी कि हमने कहा एक कटोरा है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और एक सिक्का जो कि अगर कटोरे में डाला जाता है तो कितनी स्पेस कवर करता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितने सिक्के डाले जाए कि वो कटोरा भर जाए? कितने डालोगे? 10 डालोगे। जाहिर सी बात है कि टोटल जो हमारे पास है वो सेंटीमीटर क्यूब कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब है। कटोरे का जो हमारे पास वॉल्यूम है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो पहले हम ये पता करें कि हमारे पास जो गोडाउन है उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें कितनी क्रेटें बाद में बनेंगी वो एक अलग बात है। पहले हम क्या निकाले? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने देखा सबसे पहले दिया क्या गया है, तो गोडाउन की बात कर रहा है, ठीक है? तो गोडाउन में भैया हमने देखा लेंथ कितनी है? 40 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 25 मीटर, और हाइट कितनी है? तो हमने देखा कितना दिया गया है? 15 मीटर। ठीक? अब क्या किया? अब पहले हम लोग क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने ये वॉल्यूम किसका है? तो यहां पे लिखा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। गोडाउन का वॉल्यूम तो हमने कह दिया L इंटू बी इंटू। लेंथ कितनी है? 40, ब्रेथ 25 और हाइट हमारे पास 15। जो भी आया वो मीटर क्यूब में आएगा। इसके बाद हमें ना टेबल आती है ना मल्टीप्लाई करवा पाते हैं, हम यही छोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है। अब क्या करेंगे? अब हम देखें क्रेट हमारी कितनी बड़ी है। क्या निकालें? क्रेट कितनी बड़ी है। तो हमने सबसे पहले बात की वुडन क्रेट की, वुडन क्रेट, ठीक है ना? तो उसकी लेंथ कितनी है? तो वुडन क्रेट की लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर। ब्रेथ कितनी है? तो ब्रेथ हमें दी गई है 1.25 मीटर। और हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है? 0.5। फिर हम पता करें वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ क्रेट, ये एक क्रेट की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ क्रेट निकालने के लिए हमने क्या किया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। तो लेंथ कितनी है? 1.5, ब्रेथ हमारे पास 1.25 और हाइट हमारे पास 0.5। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास वो यही है कि डेसिमल दिया गया है। देखो, तो हमने कहा वुडन क्रेट की अगर बात करते हैं तो हमने देखा वॉल्यूम ऑफ क्रेट L इंटू बी इंटू एच हो गया। तो हमने देखा लेंथ हमारे पास 1.5 है, ब्रेथ हमारे पास 1.25 है, हाइट हमारे पास इतना है। मैंने कहा भाई डेसिमल में मल्टीप्लाई करना मेरे बस का तो नहीं, मेरे बस का नहीं तो तुम्हारे बस का भी नहीं है। तुमने कह दिया भाई मीटर क्यूब, बाद में आएगा देखा जाएगा। ठीक? मल्टीप्लाई करने से होता कुछ नहीं, हम कर लेते, ये भी कर लेते, बहुत अच्छी बात है। फिर डिवाइड देने बैठते, फिर 4 दिन तक डिवाइड दे रहे हैं। किसकी टेबल में आएगा? अरे 33 की टेबल, अरे 33, 39 से कटेगा। 39 किससे कटेगा? 13 से। तो ऐसी टेबल जो तुम्हें भी नहीं आती, हमें भी नहीं आती, तो काहे के लिए इतनी मेहनत करो? सबसे बेटर है कि ऐसे ही लिखो। लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास बड़ी चीज होती है, जैसे हमारे पास गोडाउन है,
गोडाउन में हमने एक क्रेट का वॉल्यूम निकाल लिया कि एक क्रेट इतनी जगह घेरती है, हमारे पास टोटल इतना वॉल्यूम है। तो जब हमें नंबर ऑफ कुछ भी निकालना हो, जैसे नंबर ऑफ क्रेट निकालनी है, कहीं पे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी होगी, कहीं पे कुछ निकालना होगा, तो करेंगे क्या, टोटल गोडाउन में वही नंबर ऑफ क्रेट का क्या कर देंगे, डिवाइड दे देते हैं। तो जब हमने यहां पे क्या किया, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ क्रेट चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ क्रेट। तो नंबर ऑफ क्रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। तो हमने देखा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, तो गोडाउन हमारे पास कहां है, ये है भाई। तो लिख लेते हैं क्या है, 40 इंटू 25 इंटू में 15 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। तो वन क्रेट देखें हमारे पास 1.5 है, इंटू में 1.25 है, फिर इंटू में 0.5 जैसे लिखा हुआ है। ठीक, फिर क्या किया, पहले तो डेसिमल हटा लेते हैं क्योंकि पॉइंट से भाई हमें भी डर लगता है, तुम्हें भी लगता है। ठीक, तो पहले डेसिमल हटाते हैं। तो डेसिमल कैसे हटाएंगे, इंटू में एक पॉइंट हटा, एक जीरो, एक डिजिट है ना, इसके बाद फिर पॉइंट हटेगा तो दो डिजिट है तो दो जीरो, फिर पॉइंट आया, फिर एक डिजिट है तो एक और जीरो। ठीक, अब जब डेसिमल हट गया तो भाई इनका काम खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, पॉइंट तो हट गए। अब हमने देखा 15 से 15 खत्म, नहीं ये बात समझ आ गई ना। 25 से अगर हम लोग 125 कैंसिल करें तो 5 टाइम, क्लियर। अब क्या हुआ, चलो भाई तुम्हारी ये भी बात मान लेते हैं, 5 8 जा 40 हो गया। फिर 5 से अगर इसको काट दो तो 5 2 जा 10 और पीछे की 3 जीरो लगा दी, नहीं ये बात समझ में आ गई ना। बस 8 का मल्टीप्लाई क्या 2 से भी नहीं करवा पाओगे, कितना हो गया 16,000 क्रेट, यानी कि टोटल जो हमारे पास क्रेट रही होंगी वो कितनी रही होंगी 60,000। अगर यहीं पे हम क्या कर लेते, इन सबका मल्टीप्लाई करवाते, सपोज तुम्हारे दिमाग से चलते हैं, क्या करवाते, इन सबका मल्टीप्लाई। हमें पता है तुम होशियार हो, करवा नहीं पाते, लेकिन फिर भी जैसे हम क्या करवाते 25 का 4 के साथ, तो अगर 25 4 क्या होता है 100 और एक और जीरो 1000 और इनटू में कितना हो जाता 15। तो 15 का 1000 के साथ करवाते तो कितना आ जाता 15,000। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करवाते, यहां मल्टीप्लाई करवाते, ठीक। तो यहां मल्टीप्लाई करवाने के बाद और अच्छी डिजिट आती, कैसे, डेसिमल में आती, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाते, देखो 1.5 पहले 1.5 लिखा रहने दो, पहले तुम क्या करवाते, इस 5 का मल्टीप्लाई यहां करवाते। तो जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई यहां पर होता तो हमारे पास 125 5 जा होता है 6.25 हो जाता और यहां डेसिमल आ जाता। बात समझ में आ गई। अब 15 का फिर यहां मल्टीप्लाई करवाते, तो इसी में हम लोग खेलते रहते हैं मल्टीप्लाई में। फिर इसका डिवाइड देना होता तो और ज्यादा खेलने में मजा आता। तो इससे बढ़िया खेलने से बेटर है कि हम क्या करें, उसका मल्टीप्लाई ही ना करवाएं। एक और क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ ब्रिक्स वाला, कि हम अपने घर में नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि हमें क्या करना है, ब्रिक्स की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो उसमें भी हम पूरे घर की पहले क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, रूम का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसमें एक ब्रिक का क्या दे देंगे, डिवाइड। तो हमारा क्या निकल आता है, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्रेट निकाला है, वहां क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे आयरन इन एन ओपन बॉक्स। एक ओपन बॉक्स है और कह रहा है हुज इंटरनल डायमेंशन आर इतना एंड आयरन, फिर क्या कह रहा है, द आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक, क्या कह रहा है, थ्रू आउट इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट 15 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। ये क्या है, आयरन का बॉक्स है। बात समझना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आयरन का बॉक्स है, मैंने कहा इस तरह से एक आयरन का डब्बा है, तो देखोगे उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी मोटाई रही होगी, नहीं ये बात समझ में। मैंने कहा आयरन का बॉक्स है, इस तरह से होगा, एक इस तरफ लेयर, एक ऐसे लेयर, एक ऐसे, एक ऐसे, नहीं ये बात समझ आ गई ना। तो भाई देखोगे आयरन अगर नापोगे तो किसका वेट होगा, इन्हीं जो इसकी बाउंड्री होगी उसी का तो वेट होगा, और इसका जो फेस होगा उसका वेट होगा। जो हमें डायमेंशन दे रखी है वो ये एक्सटर्नल वाली है, और हमें तो इसका चाहिए जो भी कुछ चाहिए, क्योंकि हमें वेट निकालना है तो इसी का निकलेगा जो भी निकलेगा।
नहीं ये बात समझ। और वेट का मतलब है क्वांटिटी की बात कर रहा है, और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो एक काम करें, पहले एक्सटर्नल पता करें फिर इंटरनल पता करें। एक्सटर्नल में से इंटरनल हटा दे तो केवल यही तो बचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से समझना, मैंने कहा ये क्या है एक्सटर्नल, इधर वाला क्या है, और बीच में इतनी मोटाई है। तो आयरन शीट तो ये लगी है ना एक्सटर्नल में लगी है ना इंटरनल में लगी है, लेकिन हमें डायमेंशन एक्सटर्नल और तो पहले हम क्या करें, एक्सटर्नल का क्या निकाल लें, वॉल्यूम क्वांटिटी, फिर क्या करें इंटरनल की क्वांटिटी, और एक्सटर्नल में से इंटरनल क्या कर दें, नहीं ये बात समझ। ठीक है, तुम लोग समझदार व्यक्ति हो, समझते हैं भाई, क्या समझा तुम लोगों ने। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं पूरे का। मतलब सबसे पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं, किसकी, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ हमारे पास 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास 25 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगी L इंटू बी इंटू, तो लेंथ हमने देखी 36, ब्रेथ हमने देखी 25, और ये हमने देखा 16.5 हो गया। क्लियर? इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमें डिवाइड नहीं देना। अगर हमें किसी चीज का किसी में डिवाइड देना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को एज इट इज वैसे ही छोड़ देते। ठीक है ना, यहां डिवाइड नहीं देना, हमने कहा जो आएगा उसमें से दूसरी चीज माइनस करवानी, तो माइनस तो भाई हमारे पास कितना भी पड़ा हो माइनस करवाना है। ठीक, इतना तो आता ही है, इतना नहीं आता तो थोड़ा चुल्लू भर पानी। ठीक, तो हमने क्या किया भाई, अब मल्टीप्लाई करने के भी तरीका, इतना बड़ा मल्टीप्लाई हमें तो नहीं आता, छोटा करते हैं इसको। कैसे, पॉइंट आया 0, ठीक, 2 से आता है भाई 2 5 जा, 2 से इसको काट दिया, कितना आया 18 हो गया। क्लियर, बात समझ में कि नहीं है? यहाँ 36 था तो हमने 2 से इसको कैंसिल किया, 36 वो सॉरी 18 आ गया। अब 5 से इसको ही कैंसिल कर दो, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा भाई, 18 इंटू में 25 इंटू में 30। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, इक्वल। अब 18 का मल्टीप्लाई चाहे यहां कर दो चाहे कहीं भी कर लो, तो भाई 25 8 जा अगर करते हैं तो 200, तो 200 का 0 20 हो गई कैरी, 25 बन जा 25, और उसमें 20 ऐड किया 45 इंटू में 30। क्लियर, अब 0 था 0 लगा दिया, 45 3 जा होता है 135, तो 135 का हो गया 5, कितनी कैरी हो गई 13। फिर हमने देखा 45 3 जा कितना हो गया 135, 135 पे कितना ऐड कर दिया 30, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 148, और सब चीज सेंटीमीटर क्यूब में थी तो हमने क्या कर दिया सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते, अब वो ये कह रहा था कि जो हमारे पास थिकनेस है वो कितनी है 1.5, जो थिकनेस है वो कितनी है 1.5। अच्छा, अब थिकनेस पे आते हैं हम लोग, ये थिकनेस का मतलब क्या है। ठीक, एक काम करते हैं, कभी ऐसे तुमने देखा भी होगा, हम लोग एक बढ़िया कोई भी एक वो लेकर आते हैं ड्रम टाइप में, जैसे कभी देखा होगा स्टील वगैरह के बर्तन भी आते हैं, छोटा उसके अंदर और छोटा फिर छोटा फिर छोटा, और पता चले बाद में इतनी सी डिब्बी रखी है, होता ना बहुत सारे ऐसे होते। तो हमने भी क्या किया, 2 इसी टाइप से बॉक्स टाइप में लिए, एक बॉक्स रखा उसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स रख दिया। केवल बात को समझना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा, मेरी बात समझना। मैंने क्या किया, एक बड़ा बॉक्स दिया उसके अंदर एक और बॉक्स को शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने के बाद होता क्या भाई, तो जब मैंने शिफ्ट किया तो शिफ्ट करने के बाद उसके इस तरफ भी जगह खाली, इस तरफ भी जगह खाली, इस तरफ भी और इस तरफ भी। नहीं, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैंने कहा भाई अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ में इधर भी खाली है और ब्रेथ की बात करता हूं इधर भी खाली है और,
लेकिन अगर हाइट की बात करते तो हाइट जैसे ही हमने उसके अंदर रखा तो जो उसकी तली थी वो उसकी तली पर जाके रख गई। नहीं ये बात समझ आ रही ना? तो केवल ऊपर जगह खाली हुई जहां ढक्कन लगाना होता है, फिर उसके अंदर नहीं। ये बात समझ। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो बॉक्स लिए। क्या लिए? दो बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स उसके अंदर एक छोटा बॉक्स। तो चारों तरफ जो जगह खाली है हमें तो वही तो चाहिए। मैंने कहा इस तरह का आयरन बॉक्स है तो जगह खाली है, तो हमें जगह नहीं खाली चाहिए, वो आयरन का बना हुआ है। तो हमने एक छोटा सा काम किया, हमने क्या किया, एक बड़ा बॉक्स लिया, बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स रखा। तो जब छोटा बॉक्स रखा तो उसके चारों तरफ एक जगह खाली रह गई। तो जगह खाली रही तो हमने देखा भाई चारों तरफ जगह खाली है, दो इधर भी खाली, इधर भी खाली, इधर भी, और तो लेंथ में दो जगह खाली है, इस तरफ और इस तरफ। ब्रेथ में भी खाली है, इस तरफ और इस तरफ। लेकिन भाई जब हमने डिब्बे के अंदर डिब्बा रखा है तो डिब्बे की जो सतह थी नीचे वाली, वो बड़े वाले डिब्बे की सतह से चिपक गई। यानी कि जो नीचे भी खाली रहना चाहिए था वो खाली नहीं रहा। ठीक, ऊपर भी बंद करने वाला होगा तो ऊपर जगह खाली होगी छोटे वाले में। तो जो हाइट होगी, हाइट में लेंथ एक बार कम होगी और लेंथ और ब्रेथ में लेंथ दो बार कम होगी। बात समझना। हमने क्या किया, एक ये हमारे पास डब्बा था, ठीक, डब्बे के अंदर एक और हमने क्या किया, छोटा डब्बा रख दिया। तो छोटा डब्बा होगा वो ऐसा रहा होगा, इसका ढक्कन यही लॉक हो जाएगा, इसका ढक्कन ऊपर लॉक होगा, यही तो होगा। अब वो कह रहा था थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस कह रहा था 1.5 सेंटीमीटर। तो भाई लेंथ में हमने देखा यहाँ 1.5 सेंटीमीटर इधर भी कम हुआ, 1.5 सेंटीमीटर इधर भी कम हुआ। लेकिन अगर हाइट की बात करें तो ये तो नीचे टच हो गया, यहां तो कुछ खाली हुआ नहीं, ऊपर केवल यहां से यहां तक 1.5 ही तो कम हुआ। नहीं बस केवल ऊपर हाइट में 1.5 कम हुआ, लेकिन लेंथ में 1.5 इधर 1.5 इधर, यानी कि टोटल 3 कम हो रहा है। लेकिन जबकि हाइट में केवल कितना कम हो रहा है, 1.5। अब समझना, तो न्यू हमारे पास लेंथ क्या होगी, अब न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ में क्या हुआ, तो लेंथ में भाई कितना कम हो रहा है, 1.5 इधर 1.5 इधर, यानी कि टोटल 3 कम हो रहा है। तो लेंथ थी कितनी हमारे पास 36, माइनस कर दिया कितना 3, तो लेंथ कितनी आ गई 33। ब्रेथ जो है, तो ब्रेथ में भी मैंने कहा कि ऐसे ही कम होगा, तो ब्रेथ कितनी थी 25, माइनस किया 3 तो कितना आ गया 22। लेकिन हाइट में क्या हुआ 16.5 थी और इसमें से माइनस क्या होगा ओनली 1.5, तो हमारे पास आ जाएगी कितनी 15। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, किसी को कोई दिक्कत? ये 3 और इसमें केवल 1.5 क्यों कम किया, ये बात समझ में आ गई ना? तो मैंने ये कह दिया भाई सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर और इसको भी सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसका भी क्या निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो भाई होता क्या है L इंटू बी इंटू, तो लेंथ हमारे पास 33, ब्रेथ हमारे पास 25 और ये हमारे पास 50। क्लियर? अब हमने यहां पे देखा 33 इंटू यहां भी कितना आ जाएगा 330, ठीक। अब 33 इंटू में क्या करना है 33, सिंपल है भाई, जीरो क्या जीरो रहने दो। 33 3 जा होता है कितना 900, 9 कैरी हो गया, 33 3 जा 900 और 900 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास सॉरी 33 3 जा 99, 99 का हो जाएगा 9 कैरी, तो 33 3 जा 99, 99 में 9 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर? बात समझ में आ गई? हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की कैपेसिटी चाहिए थी, कितना है आयरन। तो हमने कहा कि हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो उसमें क्या करेंगे, बड़े बॉक्स में से छोटा बॉक्स क्या कर देंगे माइनस। तो बड़ा बॉक्स कितना था, तो हमने देखा 14850 माइनस किया 10890, तो हमारे पास बचेगा कितना भाई, 0 में से 0 तो 0, यहां कैरी लेंगे 15 में से 9 जाएगा बचेगा 6, यहां बचा 7 फिर कैरी ली 17 में से 8 जाएगा तो 9, यहां बचा 3 तो 3 की जगह पे 3 आ गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा आयरन होगा। अब वो कुछ कह भी रहा था, कह रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना उसका कितना वेट है, हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब है तो टोटल वेट कितना होगा, तो हमने यहां पे कहा टोटल वेट, टोटल वेट। तो टोटल वेट निकालने के लिए 3960
और इनटू में कितना कर देंगे भैया, सॉरी कहां गया, 15 ग्राम, 15 ग्राम आ गया। लेकिन वो कह रहा है नहीं भैया हमें ग्राम में आंसर नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000। तो बस जैसे ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 3960 इनटू में 15 और अपॉन में कितना 1000, ठीक। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। तो देखा एक जीरो से एक जीरो क्या हो गई, कैंसिल। अगर हम लोग 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 0, क्लियर। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास बचा कितना 396 इनटू में 3 और अपॉन में कितना बचा 20। अब क्या करेंगे भाई, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 10 जा 20 होता है, 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो 298 हो गया, क्लियर। अब 3 का यहां मल्टीप्लाई, तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 2 कैरी हो गया, 3 9 जा 27, 27 और 2 कितना हो गया 29, 2 कैरी हो गया, और 3 और 2 5 और अपॉन में 10। जैसे ही हमने 10 का इसमें डिवाइड दिया तो 59.4 केजी। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लो।